किसी का हक छीनने वाले समझते हैं कि वे जीत गए। झूठ की सीढ़ी पर चढ़कर खुद को बड़ा मान लेते हैं। पर वक्त की अदालत कभी अंधी नहीं होती और ना ही सबूतों की मोहताज होती है। वहाँ हर चाल का हिसाब लिखा जाता है। आज जो हंसते हैं किसी की मजबूरी पर, कल वही आंसू अपने हिस्से में लिखवा लेते हैं। इंसाफ देर से सही आता ज़रूर है, क्योंकि वक्त की कलम से कोई गुनाह मिटता नहीं है। घर की लड़ाई जब घर के अंदर ही सुलझाई जाए तो झगड़ा कहलाती है। वही बात बाहर वालों तक पहुंचती है तो तमाशा बन जाती है। याद रखना, बाहर वाले कभी आग बुझाने नहीं आते, वो तो सिर्फ आग पर हाथ सेकने आते हैं। जो इंसान अपने घर की इज्जत का मजाक गैरों के सामने उड़ाता है, असल में वो अपनी ही इज्जत को नीलाम कर रहा होता है। गैरों की मीठी सलाह से बेहतर है अपनों की डांट। बिल्कुल कड़वा सच है। ये जो लोग पैसों को रिश्तों से ऊपर रख देते हैं, उनके लिए न बहन मायने रखती है, न भाई, न माता पिता का त्याग, न ही बच्चों की मासूमियत। उनकी दुनिया में बस एक ही रिश्ता सच्चा होता है, स्वार्थ का रिश्ता। ऐसे लोग साथ तब तक रहते हैं जब तक उनका फ़ायदा दिखता है, और जैसे ही मतलब ख़त्म रिश्ते ख़त्म। इसलिए कहा गया है, जिस घर का मुखिया इंसान नहीं पैसा होता है, वहाँ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। माना हर घर में झगड़े होते हैं, किसी के छोटे तो किसी के बड़े, मगर इन झगड़ों को इतना शर्मसार ना बनाइए। खुद को सही बताने के चक्कर में किसी के चरित्र पर दाग ना लगाइए। ये झगड़े तो विचारों का खेल है जो 2 दिन में बदल जाएगा, मगर उस दाग को ये समाज जीवन भर ना भुला पाएगा। ऐसे क्रोध की अग्नि में यूं किसी का जीवन ना जलाइए। एक हंसते हुए खेलते इंसान को जिंदा लाश ना बनाइए। जब अपनों में ही गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी बाजी हार जाता है। जो इंसान अपनों को गिराने में अपनी जीत समझता हो, तो समझ लेना सच में वो इंसान बहुत ही गिरा हुआ है। एक बात याद रखना दोस्तों, रिश्तों में क्या हुआ पूछते रहना ज़रूरी है, ताकि एक दिन ये ना कहना पड़े क्या हुआ था, पता ही ना चला। चुप्पियाँ अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे पनपती हैं। जो बात वक्त पर पूछ ली जाए वो रिश्तों को बचा लेती है, और जो बात टाल दी जाए वो दूरी बना देती है। इसलिए कोई अपना है तो पूछ लिया करो यारो क्या हुआ, ताकि कल ये अफसोस ना रहे क्या हुआ था, हमें तो पता ही ना चला। मर्यादा में रहकर भी जब आत्मसम्मान न मिले तो चुप रहना भी कमजोरी बन जाता है। सहनशीलता का मतलब अपमान सहना नहीं, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना भी नहीं। कभी कभी सीमाएं लांघना विरोध नहीं, आत्मरक्षा होता है। और हाँ, कभी कभी खुद को चुन लेना भी सही निर्णय होता है।